मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों से हमेशा रूबरू रहता हूँ और आप लोग भारतवासी हैं, आप लोग समझदार हैं और बुद्धिमान हैं। मैं सभी देशवासियों को अपने तरफ से नए साल का मंगल कामना करते हुए कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश मिजाज और दिल जो है बाग बाग रहे, मन प्रफुल्लित आनंदित रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जीवन जो है बहुत मूल्यवान है। आज बड़े बड़े विद्वान मंच पर मंचासीन होकर के विलेज स्तर से लेकर के गांव स्तर से लेकर के देश स्तर तक हमेशा सामाजिकता, नैतिकता, रामायण, वेद, पुराण, कल्याण, श्रीमद् भागवत गीता, सभी धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसार राग के द्वारा हंसाते हुए सुना रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है, मूल बिंदु समझने की ज़रूरत है और आनंदित होकर के सुनिए मेरे प्यारे देशवासियों। मेरे पास कोई डिजिटल साउंड और मेकअप का व्यवस्था नहीं है। यहाँ गुण तत्व की वाणी है। भैया जिसको लेना है वो लेगा और जिसको नहीं लेना है नहीं लेगा। शास्त्र कटु सत्य है और सत्य हमेशा सत्य रहेगा। सत्य को कोई धारण करे या न करे, सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। सत्य हमेशा सत्य रहता है। भाइयों एवं बंधुओं, अध्यात्म, रामायण और वेद पुराण, नैतिकता, सामाजिकता, मर्यादा, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। ये क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी और चेस और लूडो नहीं है मेरे प्यारे देशवासियों। शास्त्र मुझे परिश्रम पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें सिखलाता है। आज बड़े बड़े विद्वान मंच पर मंचासीन होकर के धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आज ज़्यादातर मानव योनि के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तर्कसंगत बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? हित अहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी, जीव जंतु, चिड़िया चुनमुन, ये सभी लोग अपने दल, अपने समाज में प्रेम से रहते हैं और दूसरे के प्रति सहयोग का भावना रखते हैं। हम लोग अगर मनुष्य होकर के भी तर्कसंगत बात विचारधाराओं से रूबरू नहीं होते हैं
तो शास्त्र कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। जिंदगी में हमेशा यह न देखें जो हमारे अधिकार और मेरे परिश्रम से बाहर की चीजें हैं उस पर मेरा अधिकार नहीं है। जितना मेरा परिश्रम है, जितना मेरा अधिकार है, उतना ही के प्रति व्यक्ति को सोच रखना चाहिए। कहा गया है कि अहंकार बहुत बुरा चीज है। अहंकार बहुत बुरा चीज है। अहंकार है क्या? किसी भी प्रकार का भोग विलासता का साधन व्यवस्था कुछ भी हो जाए तो साधन से किसी मानव, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं तौला जा सकता। व्यक्तित्व धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, सेलिब्रिटी व्यवस्था, दुनिया का फैशन का व्यवस्था, पैसे की गड्डियों का व्यवस्था से कई गुना व्यक्तित्व जिसका होता है ना, वो जिसको कहते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है क्या प्यारे? हम आदर व्यक्तित्व का दें। समाज में अगर हम पॉजिटिव सोच रख करके एक दूसरे को जोड़ने का जब काम करेंगे तो समाज और देश में एकता रहेगा। और जब हम हमेशा तोड़ने की बात करेंगे, जैसे रामायण कहता है, ऊंच विचार नीच करतूती, देखने जाई पराई विभूति। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, पढ़ने में आगे है, परिश्रम में आगे है, किसी के सेवा भाव में आगे है, त्याग की भावनाओं में आगे है, तो अच्छे कार्यों का कंपटीशन होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन किसी को नीचा दिखाने की सोच से, किसी को चकमा देने की सोच से अगर दिमाग लगाया जाएगा ना, तो इसका दुर्गामी परिणाम अपने आप को बहुत बुरा हालात में ले जाएगा प्यारे। कारण है कि जो दूसरों पर हंसता है ना, वो फंसता है। जैसे ट्रक पर लिखा रहता है, कहीं भी लिखा हुआ है तो उसमें पॉजिटिव जो है सोच रखना चाहिए। ट्रक पर लिखा रहता है कि लटकले तो गईले बेटा, लटकले तो गईले बेटा। लटकले तो गईले बेटा का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव अर्थ लगाइए कि मैं दूसरे के प्रति खाई खोदूंगा ना, तो उस खाई में मैं ही गिर जाऊंगा। खाई खोदने वाले व्यक्ति का दिमाग सही नहीं रह जाता है, आत्मविश्वास और धैर्य संतुलन खोने लगता है। इसलिए कि सत्य के पास ही वह धैर्य और संयम, स्थिरता बनी रहती है। इसलिए प्यारे देशवासियों, आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोच लाने की ज़रूरत है। आज मैं सभी युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं। देश को बदलने में, देश को आगे बढ़ाने में जो ताकत आप लोगों में है ना, वह ताकत
किसी में नहीं। युवा शक्ति जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहा है और रहना भी चाहिए। इसलिए भाइयों एवं बंधुओं, हमारे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राजू बन गया जेंटलमैन आपसे विदा लेता है।